नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था संडे को फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा। दोस्तों, वो वाला जो प्रैक्टिस है वो तो होगा आप कल को। और ये है दोस्तों कौन सा पेपर? आज हुआ पेपर दोस्तों, यूपी टीईटी का दोस्तों जो पेपर हुआ था आज हुआ था। ये एक शिफ्ट का है, इसका एक और शिफ्ट का पेपर वो हम या कल को देखेंगे। अब दोस्तों आप बताइएगा कि 50 में से हम सिर्फ इसमें 85 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी या जो भी आगामी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पेपर को अंत तक जरूर देखेगा। और 50 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, 50 नहीं दोस्तों 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 में से कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों हिंदी से करेंगे और ये बाकी जीके के क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं बिल्कुल आसान आसान है, इन्हें भी हम देखेंगे। तो 31 प्रश्न से दोस्तों शुरू होती है यहाँ पर हमारी हिंदी। तो हिंदी देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे जो जीके के प्रश्न है उनको। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो 5 क्वेश्चन तो दोस्तों इससे पूछे गए थे जो यहाँ पर गद्यांश है। तो पहला प्रश्न है, अब गद्यांश अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी इसका उत्तर देने में हम सक्षम रहेंगे। कैसे, ये देखिए। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुछ दिन पहले अगर आपने जो मैंने जीके वाली जो सीरीज दी थी हिंदी की सीरीज, उसमें प्रश्न आया था। तो घुमक्कड़ में दोस्तों ये होगा अक्कड़। तो विश्वास ना हो तो आप बता सकते कमेंट बॉक्स में, कुछ दिन पहले दिया था मैंने आपको ये, उसमें बताया था अक्कड़ बक्कड़ जो भी था, ये हो जाएगा अक्कड़। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब दोस्तों ये सभी को पता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वैशाली में। वैशाली में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। अगला है स्वच्छंद। स्वच्छंद दोस्तों ये बनेगा हमारा, इसमें बनेगी व्यंजन संधि। स्वच्छंद में कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। 14 ये तो बनेगी दोस्तों व्यंजन संधि। बिल्कुल आसान है, बिना पढ़े ही आप गद्यांश को बिना पढ़े ही उत्तर आप दे पा रहे होंगे खुद भी। अगला है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु कितनी उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनको मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यही है यहाँ पर। तो ये जगह ऑप्शन नंबर 4। अब इस तरह से है, ABCD वाला ट्रेंड थोड़ा बदल गया है यहाँ पर। और वो 100 तो 1 2 3 4 ये भी ठीक ही है। चलो चौथा हो गया। अगला, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ दोस्तों इनमें से होगा कौन सा? हमारा वैदिक धर्म। तो बाकी ये 5 प्रश्न दोस्तों ये हो गए गद्यांश वाले, और इसमें से भी ज्यादा ये श्रुति धर्म आप पहचान लेते। बाकी 4 क्वेश्चन तो आसानी थे। अब है दोस्तों अंगों का उच्चारण स्थान है। बिल्कुल दोस्तों आपके लिए आसान है, अंगों का यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा नासिक के अंगों। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल। अब पटवारी में भी आ सकता है, पुलिस में भी आ सकता है, विशेषण जरूर आता है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो 4 गज मलमल, तो ये कौन सा होगा? गुण इस तरह का कुछ भी नहीं है। संख्या दोस्तों नहीं होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, समास का विलोम क्या है? अब दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले जहां तक मुझे याद है कि आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में बताएगा समास का विलोम क्या होगा। बहुत ने बताया भी था, ये देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, पेपर में आ गया है। समास का होगा दोस्तों ब्याज। संधि का विग्रह होता है, समास का होता है ब्याज। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं कि समास का संधि कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए खुद ही देखिए ऑप्शन, समस्या होगा नहीं, है ना। अगला प्रश्न है, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य तो सन्न नहीं होगा दोस्तों, शून्य भी नहीं होगा, ये होगा शून्य। अगला है, आंख की किरकिरी होना। ये भी कुछ दिन पहले आया था, आंख की किरकिरी होना। और धोखा देना नहीं, कष्टदायक, अप्रिय लगना, ये मिल तो गया। अप्रिय लगना ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्रिय कैसे होगा? अप्रिय लगना, आंख की किरकिरी, आंखों में खलना। ये भी देखिए दोस्तों अनुग्रहित, ये भी मैंने आपको दिया हुआ था पहले, अनुग्रहित लिखना है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसकी भी, ये भी नहीं है, ये भी सही लग रहा है। ये होगा दोस्तों अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका सही हो गया। अब लिखना है इसमें से पैतृक। ये हमारे दोस्तों कैसी संपत्ति? तो पैतृक संपत्ति। अब ये देखिए कोई ढंग के लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपका सही हुआ होगा। तो आप भी दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ मेरे को सही प्रश्न लगे। अगला है दोस्तों 100। ये जो शिखर वाला से है 100 है, ये कौन सा है? ये भी कुछ दिन पहले, इससे पहले वीडियो से पहले मैंने उस सीरीज में बताया था। तो ये 100 कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा तालु। तालु, ईश यज्ञ। ये भी दोस्तों कहाँ से होते हैं? हमारे
तालव्य से होते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये जिन्हें याद होगी तो बता सकते कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों तालु। प्रश्न आया है अगला अत्यंत, बिल्कुल आसान है। अति धन अंत, अत्यंत, ये भी बिल्कुल आसान है, यण संधि है। उपेतक, उपत्यका, ये भी प्रैक्टिस सेट में आया था। उपत्यका दोस्तों ये होगा पर्वत का शिखर नहीं, प्राणियों के पेट का अंग नहीं, पर्वत के पास की भूमि, ये होगा दोस्तों उपत्यका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शुद्ध मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। हाँ ये प्रश्न दोस्तों आयोग इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, हमारा आयोग भी। शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, आशु भाषण या फिर सुलेख। अब दोस्तों मुझे जहां तक लगता है इसका सही उत्तर आशु भाषण होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये मुझे आशु भाषण ही लगता है। अगला हिंदी भाषा की बोली है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बोलियां पूछा है, ना कि संविधान में ये जो 22 भाषा है, नहीं नहीं ये नहीं करना दोस्तों। ये होगा 18 बोलियां, बोलियां पूछा है बोलियां, तो ये होगा 18। 17 ऑप्शन में है नहीं, दूर दूर तक नहीं है, तो 17 होता थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन 18 आपको करना है, आसान है। 18 सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों इस सामाजिक कौन से में इक प्रत्यय नहीं है। अभी यह कनिष्ठ क्या कौन सा पेपर था जिसमें इक कौन सा नहीं है प्रत्यय वाला, इक वाला कुछ ना कुछ आया था उसमें, मार्मिक धार्मिक पता नहीं क्या क्या था। यहाँ पर फिर से सामाजिक आ गया, साधन माजिक, समाजधनिक नहीं, समाधनजिक नहीं, ये होगा दोस्तों समाजधनिक। दोस्तों अभी तक आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। अगला तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो यह है दोस्तों अखिलेश। बाकी ये खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 3 नहीं है, लेकिन लीलाधर जगुड़ी तो अपने यहीं के हैं, टिहरी के हैं, है ना, इनको तो आप जानते ही हैं। और बाकी ये खैर सिलेबस में नहीं है। अगला है पिछली बार दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था महिला एसआई के पेपर में, यही वाला पूछा गया था, कौन सा छंद है इसमें, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 बरस लो जिए सियार, तो ये जगनिक की है, जगनिक की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अकाल का पर्यायवाची, ये भी आसान है। अब देखिए अपरिहार्य करके है दुर्भिक्ष, अकाल, ये भी दोस्तों आपको आ रहा होगा मुझे लगता है। अकाल का क्या होगा, दुर्भिक्ष होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हिंदी के हैं, बाकी जी के देख रहे हैं जल्दी। तो ये है दोस्तों मिश्र वाक्य। कुछ दिन पहले दोस्तों हिंदी का मैंने दिया था, वहां पर कहा था कि की पहचान लेना आप, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य में, ट्रिक है ये बताया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा और, ये और पहचानने वाला भी प्रश्न आया था उस दिन। और ये कौन सा होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, क्या बात है, और अध्यापक देखते हैं कि, ये दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी आसान है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, ये हो जाएगा दोस्तों अप्रत्याशित, जो बिना बुलाया गया हो, अनाहुत, ये हो जाएगा दोस्तों अप्रत्याशित, ये भी आसान है, ये भी आसान है। वीडियो के समय मैंने दिया था ये वाला प्रश्न भी उसमें। अगला है मुझसे उठा नहीं गया, माता जी से चला नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता वो नहीं, जो भी दोस्तों ये होते हैं इस तरह के वाच्य होते हैं भाववाच्य, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है निष्कपट, निधन कपट, कहाँ गया, ये बनेगा, ये होगा इसका संधि विच्छेद। संधि कौन सी बनेगी तो दोस्तों ये बनेगी, यहाँ पर देखिए इतने बड़े में विसर्ग लगा है, तो विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो मॉरिशस इसका सही उत्तर होगा, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये भी आसान है, तो मॉरिशस है इसका सही उत्तर। अगला है सूर सागर, सूर सागर दोस्तों सूरदास ने जो, ये सूर सागर किसकी है, तो सूरदास की है ना, और ये ब्रिज में होगा, ब्रिज में होगा। अगला प्रश्न है बीरू का कैसा हो बसंत, सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी हमारे सिलेबस में भी है, दिनकर नहीं है सिलेबस में, लेकिन पहले तक आयोग ने पूछा था दिनकर से भी प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय, इस परिमाण नहीं संख्या तो कतई नहीं होगा दोस्तों, गुणवाचक। चौराहा, चार राहों का समूह दोस्तों द्विगु। अब देख लेते हैं जो पर्यावरण के प्रश्न है उनको, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, फूलों की घाटी नहीं, शांत घाटी केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों एलपीजी के संदर्भ में क्या आ सकती है, तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, तो उपभोग उत्पादक एवं कौन होगा, उपभोक्ता, नहीं 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 ये नहीं होगा, ये होगा जैविक तथा अजैविक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक तथा अजैविक। अगला प्रश्न है मकर रेखा है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यूकेपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है दोस्तों, ये भी आसान है। तो ये है HD ये टॉन्सले, तो टॉन्सले नाम याद रखेगा। अगला है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ? यूपी नहीं करना है ये दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, ये आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि दोस्तों रेन शेडो प्रभाव है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, अब देखिए ऑप्शन 1972। आसानी से हम पहुंचेंगे उत्तर पर। अगला है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है सौर स्थिरांक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? दोस्तों इतनी बार आपको याद होगा, ये होगा दोस्तों USSR, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। दोस्तों ये होता है मांसाहारी, मांसाहारी। अगला प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, ये तो जो मंडल दिए हुए हैं क्षोभ मंडल ही इसका सही उत्तर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे सही लगा, ये क्वेश्चन मुझे सही लगा, इसे आप जरूर से लिख लीजिएगा, क्या पता किसी एग्जाम में आने में टपक जाए। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो जरूर से तुरंत लिख लीजिएगा। दोस्तों यह है 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम क्या किया गया दोस्तों, पारित किया गया, इसे जरूर से रट लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की क्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? दोस्तों ये हो जाएगा जैविक खेती, जैविक कृषि जो होती है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड ने भी खुद को जैविक राज्य किया घोषित किया है। अगला अम्लीय वर्षा संबंधित है, हाई स्कूल में तो सभी ने पढ़ाई होगा, हाई स्कूल तक तो सभी ने पढ़ाई होगा ये भी, तो ये हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। अगला WWF से आशय है, तो ये होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड ये जो फंड है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया आपने थंबनेल पर देखा होगा, फूलू की घाटी अवस्थित है ना, कहाँ होगा दोस्तों, ये होगा हमारा उत्तराखंड में। बाकी कहाँ है फूलू की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई ये भी आपको पता है। इस फूलू की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया ये भी सब आपको पता है। तो बाकी सब आपको पता ही हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया। बाकी दोस्तों इनकी स्थापना कब कब हुई थी इन्हें जरूर से एक बार देख लीजिएगा कि केंद्रीय जल आयोग, ग्रीन ट्रिब्यूनल आसान है, ये भी सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनके बारे में देख लीजिएगा कब कब आए हैं। तो ये जगह इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो जो कोटोपैक्सी है दोस्तों ये हमारा कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा रॉकीज नहीं एंडीज में, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है, आया भी है पहले तक। अगला तिब्बत की शामको नदी भारत में जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आसान प्रश्न है। अगला ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा दोस्तों ये होगा हमारा कौन सा, उत्तरी तारे को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी आपके लिए आसान है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया तो 1973 में, यहाँ पर बहुत नहीं करना है, 1973 में, और अपने कार्बेट से शुरू हुआ था, अपने कार्बेट राष्ट्रीय जो कार्बेट नेशनल पार्क है यहीं से दोस्तों ये शुरू हुआ था, तो ये भी आसान है आपके लिए। अगला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये भी आपके लिए आसान है, कई बार सीरीज में आए भी, दोस्तों गुजरात में है। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ? लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था दोस्तों, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जंगली गधे पाए जाते हैं तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, तो ये कहें गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है,
तो ये हो जाएगा दोस्तों प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्री आयु मापन में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो ये जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। अगर ये क्वेश्चन भी आसान वाला नहीं आता है तो फिर दोस्तों कैसे होगा चयन, कैसे बनेंगे आप पटवारी, कैसे बनेंगे आप दरोगा, कैसे बनेंगे आप पुलिस कांस्टेबल, कैसे फॉरेस्ट गार्ड में चयन होगा, तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल है फिर। तो ये तो खैर आसान वाले हैं, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी एक मिलेगा, जो आपका कोई दूसरा साथी उसे भी मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलती की तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो आसान प्रश्न है वो गलत नहीं होने चाहिए। अब जैसे जो अभी मैंने आपको दिखाई कि ये मेरिट कहाँ पर उठेगी, जैसे कौन सा प्रश्न ये, अगर ये जिसको आ गया अब बहुत कम इसको सही करेंगे, तो यहीं पर अंतर हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन। अगला है यहाँ पर हमारा, कहाँ पर पहुंचे थे हम, जंगली गताई हो गया था, कार्बन डेटिंग हो गया था, ये उस संविधान वाला भी हो गया था। अगला बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन दोस्तों ये हो जाएगा समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला जैव मंडल का अजैविक घटक है दोस्तों, ये हो जाएगा कवक, कवक है। अगला ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा एम्स्टर्डम। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 60 क्वेश्चन, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपको कितने आए अनुमान से जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो बाकी पीडीएफ आपको मिल ही रही है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।